बार और लगाएंगे ओम की ध्वनि, और इस भाव के साथ लगाएंगे कि मैं उस सर्वरक्षक प्रभु की सन्निधि में बैठा हुआ हूँ, है ना, और उसको अनुभव करने के लिए ही मैं सत्संग में आया हूँ। ठीक है, और वो मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा भाव बना करके और ओम की ध्वनि लगाइए मेरे साथ। लंबा गहरा श्वास भरते हुए शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज जनकपुरी दिल्ली यशस्वी प्रधान आदरणीय श्रीमान जयपाल गर्ग जी, यशस्वी मंत्री आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, यशस्वी कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रेमी जी, आदरणीय सुलोचना माता जी, समस्त वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे होनहार देश के बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, आज की जो आपकी संख्या है, ऐसी सर्दी में भी और आप इतनी अच्छी उपस्थिति में आए हैं, आपके लिए एक बार मेरा तो कर्तव्य ध्वनि सम्मान बनता है। और विशेषकर वे लोग जो या तो 50-60 के ऊपर हैं और या फिर 20 वर्ष से छोटे हैं, थोड़े से भी चंद मेरे भाई बहन दिख रहे हैं जो मेरे आसपास कहीं ना कहीं इर्द गिर्द हैं, तो ये और बड़ी बात है। तो एक बार करतल ध्वनि बच्चों के लिए और सभी बड़ों के लिए। ये माताएं भी बिस्तर में रह सकती थी और मेरे पितृतुल्य सभी भद्रजन भी बिस्तर में बैठे रह सकते थे, लेकिन जिसके अंदर सत्संग की भावना है, माता जी को अगर समस्या हो तो इस कुर्सी पर आप बैठा सकते हैं। इस कुर्सी पर माता जी आप आएंगी तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे पास इधर आ जाए, चलो कोई नहीं, बैठे रहे, बैठे रहे। तो मैं यहाँ सोच रही थी बैठ करके, जब शास्त्री जी बोल रहे थे कि मैं क्या विषय लूं, फिर मैंने सोची कि बच्चों को संस्कार चाहिए, है ना, और बड़ों को तो संस्कार है, तो उनको क्या चाहिए, उनको ईश्वर चाहिए। ठीक है, माना कि बच्चों को भी ईश्वर चाहिए, सुख तो सभी को चाहिए, चाहिए कि नहीं माता जी? सबको सुख चाहिए, इन बच्चों को भी सुख चाहिए, इन भाइयों को भी सुख चाहिए, और हमारे बड़े बुजुर्गों को भी सबको सुख चाहिए। तो मैंने कहा, सोचा कि चलो इसी विषय को आज ले लेते हैं कि हम सब सुखी कैसे हैं। आज चारों ओर दुख ही दुख, दुख ही दुख छाया हुआ है ना। किसी को पैसे का दुख है, किसी को बच्चों का दुख है,
किसी को दुख का ही दुख है कि मैं क्यों दुखी हूं, है ना। कुछ ना कुछ दुख, कोई ना कोई दुख, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, है ना, या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो। 3 प्रकार के दुखों में तो हम सभी घिरे हुए हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। बच्चों कितने दुखों में भरे हुए हैं हम? 3 प्रकार के दुखों में। तुम सुनोगे, मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुनोगे तो उत्तर दे पाओगे, और जो उत्तर देंगे बच्चे वो मेरी निगाह में आ जाते हैं। फिर समझ रहे हो ना। तो आप ये देखो ना, टीचर की निगाह में अगर कोई स्टूडेंट आ जाए तो उसका कितना भला होता है, फर्स्ट आता है वो हमेशा, है ना। इसलिए बहुत ध्यान दे करके मेरी बात आप सुनोगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो कहा जाता है कि अगर सुख सभी को चाहिए और दुख किसी को नहीं चाहिए, तो महर्षि कपिल ने क्या कहा सांख्य दर्शन में? बोलो मेरे साथ, सब बोलो। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो समस्त दुखों से जब हम छूटना चाहते हैं, हमें किसी भी चीज का कोई दुख नहीं लगे, है ना। दुख हमें क्यों लगता है? हमें भूख लगती है तो दुख लगता है ना, प्यास लगती है तो दुख लगता है ना। कोई हमें मारता है तो दुख लगता है, कोई हमें अपशब्द बोलता है तो दुख लगता है, कोई हमें अपमानित करता है तो दुख लगता है, किसी न किसी प्रकार से दुख लगता है। तो कोई भी दुख ना मिले, सारे दुखों से हम छूट जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखो बच्ची ने कहा ना, अत्यंत पुरुषार्थ। ये बच्ची जो उत्तर दे रही है ना, ये ऐसा नहीं है हम बड़ों के लिए नहीं है, ये हम बड़ों के लिए सबसे पहले है। आज हमारा पुरुषार्थ का जो लेवल है ना, वो किसी न किसी 1-2 व्यक्ति के ऊपर टिका रह गया है। जितनी भी समाजें चलती हैं, जितने भी संस्थान चल रहे हैं, जितने भी संगठन चल रहे हैं, हम सभी का कहीं ना कहीं कम है, लेकिन सुख की चाहना हम सभी को बहुत अधिक है। हम सभी चाहते हैं कि हमको सुख मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा, पुरुषार्थ किस चीज का करेंगे फिर हम, जब हम सुख पाने के लिए आए हैं? तो पहले तो देखेंगे संसार में सुख कितना है ना। संसार से तो सुखी होना चाहते हैं, तो संसार में सुख कितना है? तो संसार में पूरा पूरा सुख नहीं है। बोलो, संसार में पूरा पूरा सुख नहीं है। अब आप कहोगे हम तो सुखी होते हैं, रोटी मिलती है हम खाते हैं तो सुखी हो जाते हैं, कहते हो ना, है ना। हमारा कोई काम हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन आप फिर देखते हो थोड़ी देर के बाद ही फिर आपको भूख लगनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसका मतलब हम पूरे सुखी नहीं है, संसार में पूरा सुख नहीं है। तो पूरा सुख कहाँ है? भगवान के पास। भाई सोना कहाँ होता है? ज्वेलर्स के पास, है ना। आपको ठंडी लग रही है, गर्मी कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ मिलेगी गर्मी? हीटर के पास मिलेगी, है ना, अग्नि के पास मिलेगी। मूल कारण अग्नि, अग्नि के पास मिलेगी। तो अग्नि के पास हमको जाना पड़ेगा या अग्नि खुद चल के आ जाएगी? जाना पड़ेगा ना। कुएं के पास हमको जाना पड़ता है। अब आप कहोगे पानी तो हमारे घर में आ जाता है ना, नल आ जाते हैं, सबके घर में पानी आ जाता है, तो नहीं जाना पड़ता। लेकिन वहां कोई ना कोई तो जा रहा है। पानी भरने के लिए, बटन छटकाने के लिए भी तो आपको सुबह बिस्तर छोड़ करके बटन छटकानी पड़ती है। इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और जिस दिन पानी नहीं आए उस दिन क्या करते हैं? कितना दुख होता है। तो सारे संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा हुआ है। 4 प्रकार के दुख हर व्यक्ति को सता रहे हैं। लेकिन जिसको ये समझ आ गई है, जिसको ये संसार की बातें समझ आ गई है कि, क्योंकि देखो दुख कहाँ है, जिसको हम चाहना कर रहे हैं वो हमको नहीं मिल रहा है ना। और दुख कहाँ है? जिस चीज से हमारा वियोग होने वाला है, हमको पहले से पता लग रहा है इससे वियोग हो रहा है ना, तो हमें दुख लग रहा है। तो कहाँ दुख है? मोह में दुख है, मोह में दुख है और वियोग में दुख है, दोनों चीज में दुख है। और सुख कहाँ पर है? परमात्मा में सुख है। इसीलिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें, और कैसे इसको समझा जाए इस बात को? तो बोले दुख कहाँ है? दुख है इस संसार में आने में। महर्षि गौतम क्या कहते हैं? बोलो, दुख
जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर पाए तदंतर अपायाद अपवर्ग। पूरा पूरा सूत्र कहाँ है? अपवर्ग में है। अमाने बोलो अभाव होना, अमाने अभाव। किसका अभाव होना? पवर्ग का अभाव होना। पवर्ग जैसे क वर्ग क ख ग घ म, है ना? च वर्ग छ छ ज झ य सभी जानते हैं हम हिंदी। और प वर्ग माने प फ ब भ म। तो किसका अभाव हुआ? पाप और पुण्य का अभाव। मोक्ष क्या है? अपवर्ग क्या है? मोक्ष है ना। मोक्ष क्या है? मुक्ति। मुक्ति किससे? संसार के बंधनों से, इस शरीर से। तभी तो मोक्ष है ना, तभी तो परम आनंद है, तभी तो एक भी दुख नहीं सताएगा। इस शरीर में आ गए हैं, इस संसार में आ गए तो दुख हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको पहले एक कारण का जो अंतिम कारण है उसके ऊपर वार करना पड़ेगा। तो उस पर माता जी वार कैसे करेंगे? सबसे पहला जो अंतिम जो कारण था वो मिथ्या ज्ञान था। अविद्या के ऊपर वार करना पड़ेगा। हमने क्या कर रखा है? जो वस्तुएं अनित्य हैं अर्थात कभी हमेशा नहीं रहने वाली हैं, उनको तो हमने नित्य समझ रखा है कि ये हमेशा रहेगी। मेरा धन है, मेरी दौलत है, मेरी ड्राइंग रूम की सजावट है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, है ना, मेरा पति है, जो कुछ भी है, जो वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, कोठी है, बंगले, महल है, इन सबको व्यक्ति ने अपना मान लिया। और जब ये सभी जानते हैं कि सारा संसार सबसे छूटने वाला है, पर फिर छूट करके फिर उसी दुख में आ जाते हैं, अगला जन्म हो जाता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहा करते हैं, अगला जन्म लेना बंद कर दो। लेकिन अगला जन्म तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें अविद्या में पड़े हुए हैं, हम दुखों में पड़े हुए हैं, कष्टों में पड़े हुए हैं, हमको ज्ञान नहीं है। जो वस्तु हमारी है उसको हम अपनी नहीं समझते। अच्छा देखिए, संसार में भगवान से हमारा कभी वियोग होता है क्या? नहीं होता ना। भगवान तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, है ना। और हम स्वयं आत्मा है, हमारा अपने आप से भी वियोग नहीं है। अनुभव में ही तो हम नहीं आ रहे हैं, वहां भी वियोग नहीं है। तो वियोग किन चीजों से हो रहा है? संयोग वियोग कहाँ हो रहा है? इस संसार के भीतर ही हो रहा है। वस्तुएं मिल रही हैं, व्यक्ति मिल रहे हैं, स्थान मिल रहा है, और यही से वियोग हो रहा है। वस्तु छिन रही है, व्यक्ति छिन रहा है, और स्थान छिन रहा है। जब ये बोध हमको हो जाएगा कि ये वस्तुएं तो सारी की सारी नश्वर है, ये आज है कल हमारे पास रहने वाली नहीं है। हम कभी एक साथ कभी पैदा हुए हैं क्या? कोई कभी कोई पैदा एक साथ नहीं होते। वो एक चांस की बात है कि आप भी पैदा हो गए और आपका कोई भाई बहन भी साथ में जुड़वा होकर के पैदा हो गया, उसमें भी टाइम में कुछ फर्क आ जाता है, वो एक अलग बात है। और एक्सेप्शन तो हर जगह पर कहीं भी किसी चीज में होता है। लेकिन जब हम साथ आए नहीं, साथ हमारे ये जाएगा नहीं, और ये छूटने वाला संसार है, ये जब बोध हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? फिर उस सुख स्वरूप की ओर बढ़ जाता है जहां पर हर प्रकार का सुख है। पता है, भगवान के पास एक भी दुख नहीं है, एक भी दुख नहीं है। एक महर्षि क्या कहते हैं, पतंजलि एक सूत्र देते हैं इसका, कैसे पता लगे कि दुख नहीं है भगवान के पास। तो वो कहते हैं, बोलो, क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामिष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। कि ईश्वर के पास एक भी क्लेश नहीं है। पहली बात कह दी, एक भी क्लेश नहीं है। न तो अविद्या है, जैसे हमको अविद्या है ना, अविद्या मतलब अज्ञान, हमको ज्ञान नहीं होना, है ना। क्या ज्ञान नहीं होना? कि जो वस्तुएं नित्य हैं उनको अनित्य मान लेते हैं, जो रहने वाली हैं उनको नहीं रहने वाले मान लेते हैं। जैसे ये शरीर है हमारा, ये हमारा हमेशा तो रहेगा नहीं, है ना। आत्मा हमेशा रहेगी, तीन तत्व तो हमेशा रहते हैं। बोलो कौन कौन से? ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीनों ही अज हैं, इनका जन्म नहीं होता, और जिस वस्तु का जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती, है ना। और ईश्वर भी न जन्म लेता न मरता, है ना। और प्रकृति वो भी जन्म लेती न मरती है। हाँ, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति क्या है? एक मटेरियल है जिससे सारा संसार भगवान ने बनाया है। जैसे कि ईंट रोड़ी सीमेंट से घर बनता है, बनाने वाला कौन होता है? कारीगर।
बनता किसके लिए है? रहने वाले के लिए, है ना। और बना किससे है? ईंट रोड़ी सीमेंट से। तीनों चीजें अलग अलग हो गई। इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने इस सारे संसार का निर्माण कर दिया। किसके लिए? हम जीवों के हित के लिए, हम जीवों के भोग और अपवर्ग के लिए। लेकिन व्यक्ति ने क्या किया? इतने चालाक है ये व्यक्ति, उसने भोग को तो अपना लिया। भोग मतलब भोजन करना। आंखों से भोजन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। देखने का भोजन करते हैं। कानों से किसका भोजन करते हैं? बोलो। सुनने का। देखो एक बच्ची कितनी होशियार है, ये आगे की बात बता रही, सुनने का। और हाथों से किसका भोजन करते हैं? देने का, लेने का। ये हाथों का कर्म हो रहा है। भोग मतलब उपभोग करना, प्रयोग में लाना, ग्रहण करना और किसी को दान भी कराना, दोनों काम इसमें आ जाते हैं। तो सिर्फ हम इसी काम के लिए तो नहीं आए, ये काम तो चार और लोग भी कर रहे हैं, चार और जीव पशु पक्षी भी कर रहे हैं। कौन कौन से? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेत पशुवे नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, पशुभिः समाना। ये चार काम तो सब कर रहे हैं, भोजन ग्रहण सब करते हैं, नींद सब लेते हैं, सोते जागते सब हैं, और भयभीत हर कोई अपने ओर से होता है, और संतान उत्पत्ति का कर्म भी सभी लोग या जीव जंतु कर रहे हैं। ये चार कार्य तो हर जीव जंतु पशु पक्षी सब कर रहे हैं, जितने भी प्राणी जगत है सब कर रहे हैं। लेकिन विशेष कर्म कौन करता है? जो दुखों से छूट सकता है, जो भोगों के साथ अपवर्ग की ओर बढ़ सकता है, वो विशेष कर्म कौन कर रहा है? तो कहा वह मनुष्य कर सकता है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? पशु वृत्ति अपनाकर उल्लू यातम सुलूक यातम जहित यातम उत्तमोह यातम, उल्लू की चाल चलना शुरू कर दिया, कुत्ते की चाल चलना शुरू कर दिया, है ना, गिद्ध की चाल चलना शुरू कर दिया, बाज पक्षी की चाल चलना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको देख रहा है संसार में के भोगों में ही सुख है, जबकि इतने भोग भोग लिए। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कब से भोग भोग रहे हैं, लेकिन हमारी तृष्णा आज तक खत्म हुई नहीं। समय बीत गया, सारा समय निकल गया, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के हो गए, 90 के हो गए, अभी भी हमको ये बात समझ में नहीं आई कि संसार में बार बार चक्कर जब तक जन्म लेते रहेंगे तब तक हमारे दुख मिलता रहेगा। इसलिए बार करो इस अविद्या के ऊपर कि मैं ईश्वर का था, ईश्वर का हूं और ईश्वर का ही रहूंगा। इस बात को पक्का मान करके चलिए। मेरा एक पिता है, मेरी एक माता है, मेरा एक बंधु है, मेरा एक भ्राता है। ये बात हमको बार बार अभ्यास में लानी पड़ेगी। हमारा अभ्यास ना के बराबर है, हमारा ये पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के अत्यंत दुखों से निवृत्ति होगी। और ये पुरुषार्थ हम कर रहे नहीं है। हमारा संबंध किससे है? ईश्वर से। क्या क्या संबंध है उससे? वो हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं। वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, है ना। वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं, है ना। और वो क्या है? आधार है हम सबका, हमको टिकाने वाला है। उसने हमें जमीन दी है, उसने हमें छत दी है, वो हमें अपनी गोद में मां की तरह संभाल रहा है। इस प्रकार का हमारा आधार बना हुआ है ना। जैसे आधार मतलब नींव, जैसे घर को थामने की एक नींव होती है, ऐसा परमेश्वर है जो हमारा आधार है, और हम उसके आधे हैं, उसके ऊपर टिके हुए हैं। सोचो, जब वो उस परमात्मा के भीतर इतनी सारी सुविधाएं और हमसे संबंध उसका जुड़ा हुआ है, जब हम उससे अलग नहीं हो सकते, तो मात्र करना क्या है? अनुभव में ही तो लाना है उसको। वो ऐसी वस्तु तो है नहीं यहाँ पर हमारी जैसी कैसे दिखेंगे। ईश्वर का कोई रूप रंग होता है क्या? आकार प्रकार होता है क्या? जब रूप रंग नहीं होता, आकार प्रकार नहीं होता, तो ऐसे तो वो दिखेगा नहीं। तो कैसे दिखेगा? जैसे हवा, हवा का स्पर्श करने से हमको अनुभव होता है, लेकिन ये तो उदाहरण मात्र है। हवा का तो स्पर्श हम कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का तो इन हाथों से स्पर्श नहीं होगा। उसका स्पर्श कहां से होगा? उस सुख स्वरूप का।
भगवान का कैसे स्पर्श करेंगे? तो हृदय से करेंगे। किससे करेंगे? हृदय से। और मन और बुद्धि उसमें क्या बनेंगे? उससे मिलाने वाले बनेंगे। ये साधन है। ईश्वर ने ये मनुष्य के पास विशेष सुविधा दी है। ये 5 सुविधाएं हर मनुष्य के पास विशेष हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली जो विशेष सुविधा है, कर्मों की स्वतंत्रता। इसी के कारण हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और इसी के कारण हम इस संसार के चक्र में भी, भव सागर में भी फंस सकते हैं। तो इस सुविधा का अगर हम प्रयोग नहीं कर रहे तो समझो हमको टिकट तो मिली थी विदेश जाने की, है ना, और उस टिकट का यूज कहां कर डाला हमने? यही कर डाला। वो काम ही नहीं आई, इंडिया में भी काम नहीं आई। टिकट जहां की होती है वहीं तो काम आती है। आप समझने की बात है, इसको विचार करना, घर जाकर के विचार करना है। मेरी कही हुई बातों पर विचार करना जाकर के। जब तक विचार नहीं करोगे, यहाँ सुना इस कान से, सुना इस कान से निकाल दे, कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप कहोगे हम तो बार बार सुनते हैं, सुनिए ना। कान किस लिए दिया? तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी। कितना सुंदर खिलौना रच दिया भगवान ने। किस लिए रचा? आंख दई दर्शन करने को, आंख दई दर्शन करने को, कान दिए सुन ज्ञान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तो अगर आप छुटाना चाहते हो अपने आप को, तो इस अविद्या को मारो। तो अविद्या को मार दोगे तो किसी से राग और द्वेष नहीं रहेंगे, सारी प्रवृत्ति आपकी मिट जाएगी, सारा दोष आपका खत्म हो जाएगा। ये राग द्वेष है, यही तो भगवान से नहीं मिलने देते। पर्दा जो रुकावट है मिलने ही नहीं देता, अज्ञान की जकड़न से हिलने ही नहीं देता। यही तो रुकावट है, इसी को पार करना है। जब हमको पता चल जाएगा संसार में हम सब आत्माएं भाई बहन हैं, एक दूसरे के लिए हैं। मनुष्य का चोला में एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, एक दूसरे की सुख सुविधा में सहयोगी बनने के लिए मिला है। जैसा कि आज गर्ग साहब ने बात कही थी उड़ीसा के लिए, कुछ हो, हमारे ही तो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां किसके बच्चे हैं? क्या हमने अपनी कोख से जन्म देंगे तभी हमारे बच्चे कहलाएंगे? नहीं। हमारा भारत देश समृद्ध होगा तो उसकी समृद्धि से हम भी समृद्ध होंगे। एक एक बच्चा राम बनने के लिए वहां पे जाता है। गुरुकुलों में बच्चे ऐसे ही नहीं जाते, वहां राम कृष्ण जैसी संतान है, क्योंकि राम कृष्ण कहां से निकले? ये सब गुरुकुल से निकले हैं। तो सबको एक रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमको। सारी पृथ्वी वसुधा हमारा कुटुंब है, कुटुंब की बात इसके साथ में रहना पड़ेगा। तो कुटुंब के लोगों के साथ विवाह हो तो भी साथी हो जाते हैं, दुख हो उनके यहाँ तो भी साथी हो जाते हैं। ऐसे ही पूरी वसुधा के लोग कुटुंब में। और हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ अपने भारत की ही बात कर रहे हैं। उड़ीसा की तो बात एक कही रखी हमारे सामने, हमारे फौरन वर्ष खुल जाने चाहिए। थोड़ी 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 बूंद बूंद से गड़ा भर जाता है। थोड़ी थोड़ी निकालेंगे, माली हम 40-50 लोग यहाँ पर हैं, तो अगर थोड़ा थोड़ा भी निकालेंगे ना तो भी हमारे पास एक बहुत बड़ी राशि होगी और वो जाकर के गर्ग साहब वहां पर पहुंचा देंगे। और वो बच्चे देखो, गुरुकुल के बच्चे हमारे बच्चे, गुरुकुल समृद्ध होंगे, हमारी संस्कृति समृद्ध होगी, संस्कृति समृद्ध होगी तो हमारा देश समृद्ध हो जाएगा अपने आप ही। हमें तो चक्रवर्ती सम्राट बनना है ना, जैसे बनते चले आ रहे थे, यहाँ तक हमको पहुंचना है। और चली बात पर मैंने बात कह दी, तो मेरा कहने का भाव है ये चीजें भी बहुत जरूरी है। जब हम अष्टांग योग की बात चर्चा करते हैं तो सबसे पहला बात व्यवहार की ही बात करते हैं, और वो भी अपनी बात नहीं करते, यम की बात करते हैं, परस्पर व्यवहार की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, असत्य की बात करते हैं, अस्तेय की बात करते हैं, ईश्वर अपग्रह की अपरिग्रह की बात करते हैं, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मत करो, जोड़ जोड़ के धन की कोठरी मत भरो। कुछ तुम मनुष्य हो, तुम सोच सकते हो कि कहां पर इस धन का सदुपयोग हो सकता है, वहां पर तुम धन को लगा सकते हो। इसलिए खूब पिटारे, इन दिनों सर्दियों में लोग ठिठुर रहे हैं, निकालो रजाइयां, बांटो कंबल, बांट रहे हैं लोग, तभी तो वो लोग पहन रहे हैं। ध्यान देना, ईश्वर की सृष्टि में कोई भी भूखा नहीं सोता। कभी इस घमंड से भी मत देना किसी को दान। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, श्रिया दानम देयम भिया देयम भिया देयम संविदा देयम। इस प्रकार से 4-5 बातें उन्होंने लिखी हैं। बोले अगर तुम देना चाहते तो शोभा से दो किसी को, और अगर तुमको शोभा से देना नहीं आता, कोई व्यक्ति तुमसे दान मांगने के लिए आया,
अगर तुम उसको शोभा से नहीं दे सकते तो कहते हैं तुम इस डर से भी दे दो कि पता नहीं मैंने नहीं दिया तो कहीं मेरा कुछ हो नहीं गया, इस डर से भी दे दो भैया देम। और अगर तुम इस तरह से भी नहीं दे सकते तो या दे मतलब लज्जा से दे दो कि कोई क्या कहेगा कि मैं तो गया था गर्ग साहब के पास मांगने के लिए और गर्ग साहब ने मुझे मना कर दिया। इस लोक लाज के कारण भी दे दो और इसलिए भी दे दो संविदा देयम प्रतिज्ञा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं तुमको तब कंबल दूंगा, तब मैं तुमको ये वस्तु दूंगा, तब मैं आर्य समाज मंदिर के भीतर ये वाला पैसा पहुंचाऊंगा, ये राशि पहुंचाऊंगा, या गुरुकुलों को जहां विद्यालय में जहां अच्छी संस्थाएं वहां दान दूंगा। क्योंकि कल ही मैं वैदिक दर्शन में किसी बच्चे को पढ़ा रही थी, क्या पढ़ाया मैंने कि हमारे को वेद ने ये आज्ञा दी है, जैसे वेद ने एक आज्ञा दी है बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, ये जो सारा संसार है बुद्धि पूर्वक संसार में ज्ञान पूर्वक सारा संसार रचा है। तो ज्ञान पूर्वक जब रचा है तो वेद ने ये बात भी कही है, वहां पर महर्षि कणाद लिखते हैं ये बात भी कही है कि बुद्धि पूर्वा ददाती, बुद्धि के पूर्वक देना भी चाहिए। फिर आगे पीछे का सेंटेंस उन्होंने सूत्र में लिखा है, छठाध्याय खोलना वैसे दर्शन का आपको सूत्र वहां पर मिल जाएंगे, पहले ही 4-5 सूत्रों में ये बात आ रही है। फिर वहां लिखा तथा प्रतिग्रह अर्थात लेने का भी नियम, दान सिर्फ दिया ही नहीं जाता, दान लिया भी जाता है, लेना भी हमको आना चाहिए। किससे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कब लेना है। जैसे अब जब गर्ग साहब ले रहे हैं ना, सबसे कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, कौज इनके सामने है ना, एक उद्देश्य इनके सामने है इसलिए ले रहे हैं। तो वेद ने ये भी विधान किया है और देने का भी विधान किया है बुद्धि पूर्वक, लेकिन बुद्धि पूर्वक लिखा है वहां पर, बुद्धि पूर्वक दो। तो ये जो आपके यम नियम है ना, ये भी आपको भगवान से जोड़ेंगे और सुख स्वरूप के पास पहुंचाएंगे। अच्छा किसी को सुख देते हैं तो सुख मिलता है, दुख मिलता है, भूखे को भोजन देते हो तो खुशी मिलती है, दुख मिलता है, आप भोजन दोगे ही नहीं दुख मिलेगा तो सुख मिलता है, इसलिए आप उसको भोजन करते हैं। आपको पता है कि इस कर्म का ये फल मुझको मिलना है, सुख मिलता है ना, किसी को कुछ देते हो वस्तु तो जब देते हो तो दोनों हाथों को खोल करके दो ना, किसी भी तरह से देना है आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कह दिया किसी भी तरह से दो, लोग लाज से दो, भय से दो, शोभा से दो या प्रतिज्ञा करके दो, किसी भी तरीके से दे दो, लेकिन दान अवश्य निकालना चाहिए। कि उस व्यक्ति ने दिया है, उस व्यक्ति ने तो सोच रहा है भाई मैंने नहीं दिया तो कोई क्या कहेगा, उसने तो दे दिया और इसने दिया नहीं। तो सोचो आप सुख स्वरूप से मिल जाओगे, आपके राग द्वेष छूटे हुए हैं, इसमें ये भी कारण लेते हैं क्यों छूटे हुए राग द्वेष, क्योंकि आप देने का कार्य कर रहे हो, आपने अपना भाई बंधु उसको समझाया। राग द्वेष जो लग जाते हैं ना व्यक्ति को तो सिर्फ अपना अपना दिखता है उसको, कोई और अपना नहीं दिखता उसको। और जब भी कहते क्या है, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति, एक बाग के फूल है सारे एक माला के मोती, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, एक पिता के बच्चे हैं सब एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पड़ा। एकत्व अनुपस्थित, एकता को देखना है। कल जयंती मनाई थी हमने सावित्री बाई फुले की, प्रथम महिला शिक्षिका, याद कर लो किनसे प्रेरित थी वो, महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरित थी। उन्होंने क्या नारा दिया, हम एक हैं, बोलो हम एक हैं तो सेफ हैं। अगर हम एक नहीं है, राग द्वेष से ग्रसित होकर के रह रहे हैं तो समझो हम अविद्या में पड़े हुए हैं। अविद्या में बाहर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम है हमको अपने राग द्वेष दोषों को खत्म करना पड़ेगा।
जाएगा। ये दोष जिस दिन खत्म हो जाएंगे तो समझो फिर प्रवृत्ति अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएगी। यही प्रवृत्ति क्या, सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति, पाप पुण्य की प्रवृत्ति, फिर हम निष्काम कर्म करेंगे ना, प्रवृत्ति से दूर हो जाएंगे। जब निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष हो जाना है, फिर तो हमको अगला जन्म नहीं मिलेगा, और जन्म नहीं मिलेगा तो पहला ही पॉइंट क्या कहा था, दुख, तो हमको कभी फिर दुख होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि दुख तो इस शरीर में मिलते हैं ना, शरीर मिला है तो दुख मिलते हैं। जब शरीर नहीं होगा, शरीर से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो उस परम पिता परमेश्वर के पास होंगे। जब उसके पास होंगे तो हमें आनंद ही आनंद हो जाएगा। लेकिन अब ये आपने सूत्र तो समझ लिया कि ऐसा ऐसा करेंगे तो कैसे होगा। पर एक माता जी ने मुझे प्रश्न कर दिया कि हमारा ध्यान में मन तो लगता ही नहीं, जिस सुख स्वरूप की तुम बात कर रही हो उससे हमारा जुड़ाव तो बनता ही नहीं है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने कहा अभी माता जी सब में अविद्या भरी हुई है, हमें भी अविद्या भरी हुई है। अभी हम शाब्दिक ज्ञान तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तात्विक ज्ञान हमारे भीतर नहीं। उसका कैसे पता लगता है, बोले बेटी, मैंने कहा ऐसे पता लगता है उसका, अगर मेरे जीवन में से वो बात जो मैं कह रही हूँ वो निकलने लग जाए तो समझो मेरा अज्ञान उस मात्रा में घटता घटता चला जा रहा है। हमारा आचरण, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार सिर्फ समाज के साथ नहीं, परिवार के साथ परखो, और अपने साथ भी परखो, और उस ईश्वर के साथ भी। जैसा व्यवहार बताया गया है हमको वेदों ने, वैसा क्या व्यवहार मेरा उनके साथ हो रहा है। जैसे व्यक्ति से, चाहे आयु वर्ग के हिसाब से देखूं, चाहे धनी निर्धन के हिसाब से देखूं, चाहे समाज के हिसाब से देखूं, चाहे परिवार में देवरानी ठानी के हिसाब से देखूं, भाई बंधुओं के हिसाब से देखूं, क्या मैं वैसा व्यवहार या बच्चों के साथ देखूं या पिता बन करके देखूं, जैसे भी संबंध जिससे भी बनता है, क्या मेरा वैसा व्यवहार हो पा रहा है जैसा वेद ने आज्ञा दी है कि अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भगवत सम्मना जाया पत्ते बलों के वाचन बदल भद्रया, कि पिता पुत्र के अनुकूल, क्या मेरा ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये सब बातें ही आपको ये पहला कारण बनेगी, पहली सीढ़ी बनेगी, यही आपको सुख स्वरूप से जोड़ेंगी। तो मैंने कहा, बोली माँ बेटी फिर अगर इससे ऐसा मैं करने लगूं ऐसा तो क्या मेरा ध्यान लग जाएगा। मैंने बिल्कुल लग जाएगा। हमारा ध्यान पता है क्यों नहीं लगता, द्वंद्व चलता है, झगड़ा चलता है कि मेरा सास के साथ में झगड़ा हुआ, मेरा भाई के साथ में झगड़ा हुआ, मेरा समाज के प्रधान जी के साथ में झगड़ा हुआ, और फिर मैं ध्यान करने, क्योंकि नियम बता दिया मुझे सुबह शाम ध्यान करना, तो ध्यान में क्या आएगा जी, झगड़ा। और ध्यान में क्या आएगा, व्यक्ति। ध्यान में क्या आएगा, जिस बात के कारण हुआ वो झगड़ा, वो बात, और आना क्या चाहिए था, सुख स्वरूप आना चाहिए था। बात कौन सी आ रही है, दुख की बात आ रही है, क्योंकि संसार के सब लोगों से, व्यक्तियों से, स्थानों से, माल से, धन से 4 दिन का तो सुख मिलता है, लेकिन 4 दिन के बाद फिर वही अंधेरी रात। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल। ओम बोल प्राणी, ओम ओम से बनाए जग, ओम में ही जा रहा। बोलो, ओम से बनाए जग, ओम में ही जा रहा, ओम में ही रह के सब, ओम से ही पा रहा, ओम में ही रह के सब, ओम से ही पा रहा। भूल मत झुला रहा जो हो, भूल मत झुला रहा जो झोटे दे के गोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा ना जग में हो, ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल। ओम बोल प्राणी, ओम ओम ओम। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, रिश्ते नाते दुनियादारी थोड़े दिन की बात है। 4 दिन की चांदनी है,
फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी में हो, 4 दिन की चांदनी में हो न डावाडोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम। पता चला रात को सोया अच्छा भला आचार्य दयासागर जी, रात को अच्छे भले सोए, पता ही नहीं चला कि सुबह पता चला कि वो चले गए। जो व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों में इतना कार्य कर रहा है और वो भी इतना बड़ा विद्वान, इतना अच्छा ओजस्वी वक्ता। रानी बाग में जब मैं जाती थी, जब कार्यक्रम उनके शिविर लगते, तो एक बार मेरा जाना वहां पर हर बार होता है। तो मेरे नाम से पहले मेरे पति का नाम वो बोला करते थे, कह रहे वो इतना कार्य कर रहे हैं, इतना कार्य कर रहे हैं, बहुत अधिक नाम लिया करते। तो मैं कहती थी प्रवचन करने, तो मैं आई हूँ, नाम ये उनका लिया जा रहा है, मैं ये सोचा करती थी। फिर मैंने कहा नहीं, वास्तव में उनका काम बिरला है। मैं वाणी से माइक से बोलती हूँ और वो छुप छुप करके काम करते हैं। तो ऐसे ही आचार्य दयासागर जी जब हम जाते थे तो हमें पता था भीड़ बैठी रहती थी बच्चों की। कहां से आते थे वो? सब आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे वहां पर रानीबाग में आते, प्रतिवर्ष आते, आएंगे भी। लेकिन अब हमको वो आचार्य दयासागर दिखाई, कितनी आयु थी, 50-55 के आसपास हो रही होगी आयु उनकी, इससे अधिक नहीं थी। कितना जी सकते थे अभी? बहुत जी सकते थे, 20 साल, 30 साल, 40 साल जी सकते थे और बहुत काम भी कर सकते थे। दुख कब लगता है? कम आयु का व्यक्ति गया, और दूसरी बात वो व्यक्ति भी कैसा है? सामाजिक व्यक्ति है, समाज संस्था का, देश का कार्य कर रहा है, तब दुख बहुत लगता है। तो उनको तो मैं नमन करती हूँ, लेकिन इन बात से हमें सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है, इसलिए बीच बीच में ये दृष्टांत डालती जाती हूँ कि भगवान हमको वो सद्बुद्धि दे, ये मनुष्य का चोला ऐसे ही नहीं चला। इसलिए ये हमें क्यों दिया परमेश्वर ने? उस ईश्वर से अपने आप से जोड़ने के लिए। क्योंकि कोई भी पशु पक्षी, बंदर बंदरिया भजन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। हवन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है, हम कर सकते हैं ना। तो ये सुविधा किसको प्राप्त है? हमको। अच्छा, कोई भी पशु पक्षी हमारी तरह से बोल सकता है क्या? ये सुविधा किसको प्राप्त है? तो हम प्रवचन कर सकते हैं, किसी को शिक्षा दे सकते हैं और किसी से ग्रहण भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उन इंद्रियों में मन बुद्धि होने के कारण वो शक्ति आ जाती है जिससे वे इंद्रियां हमारी सार्थक हो सकें। इसीलिए हमें संसार में आए। तो अगर हम अपने उद्देश्य को सामने रखेंगे, मंजिल को समक्ष रखेंगे, तो मेरा ऐसा मान रहा है कि हमें सबके साथ तो रहना आएगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना आएगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, किसी से कोई राग द्वेष नहीं होगा, है ना। किसी से कोई किसी भी प्रकार का झगड़ा छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, किसी प्रकार का मन मुटाव भी नहीं होगा। हर एक के प्रति अच्छा मन, जैसे रात को करके सोते हैं ना, तन में मनो शिव संकल्प मस्तु करते हैं ना, 6 बार दोहराते हैं उसको, एक बार नहीं कहते। मंत्रों में 6 बार उसको बोलते चले जाते हैं, तन में मनो शिव संकल्प। क्यों? परमेश्वर मैं रात को अच्छा मन वाला होकर के सो जाऊं, जिससे जब सुबह उठूं तो कह सकूं हाँ 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 हाँ, आज तो मैं बड़ा आनंद से सोया। जब आनंद से सोया ऐसी भावना निकलेगी तो समझो आप ऊर्जा में हो गए हो। कौन की ऊर्जा? किसने दी वो ऊर्जा आपको? भगवान ने वो ऊर्जा दी। सोने के लिए रात किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। दिन किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। उसकी दात तो दिखाई देती नहीं, उसकी सृष्टि के कार्य तो दिखाई देते नहीं। क्या कोई जीवात्मा, सारी जीवात्मा संसार को बना देंगी? नहीं बना सकती ना। हम लोगों से अगर कहा जाए हम पानी बना दें, पानी बना देंगे? जबकि हमको खूब पता है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, मिला दें पानी बना दें, लेकिन नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमारे पास सर्वज्ञता नहीं है। मैंने क्या पहला सेंटेंस कहा? बुद्धि पूर्वक वाक्य कृतवेदी, परमेश्वर ने ये सारा संसार ज्ञान पूर्वक बनाया, बुद्धि पूर्वक बनाया। क्या हमारे पास उसके बराबर का ज्ञान है? ना तो हम उसके तुल्य हैं, और जब तुल्य नहीं तो अधिक की तो बात ही खत्म हो गई। तो परमेश्वर तो इतना सर्वज्ञ है, सारी बातें उसके संज्ञान में जा रही हैं, हम से ला रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वो सारा कुछ देख रहा है, सारा कुछ सुन रहा है, बिना इंद्रियों के सुन रहा है। जैसे इसलिए तो मैं कहती हूँ ये सुविधा उसने हमको भी दी है कि तुम भी मेरे पास आ जाओगे बच्चों, मोक्ष में आ जाओगे तो तुम भी बिना कानों के सुनोगे, बिना जीव के तुम रस ले लोगे, बिना आंखों के तुम देख लोगे, तुम सूरज में भी चले जाओगे, तुम चंद्रग्रह में भी चले जाओगे। वेदांत दर्शन में एक सूत्र आता है, उसमें लिखा है
कि कुछ शरीर ऐसे होते हैं जो सूर्य के बाद भी सूर्य में भी रहते हैं। हमारा तो अभी समझ में नहीं आती ये बात कि सूरज में शरीर कैसे रह लेते हैं। पर मुझे कई बार लगता है ये जो वायरस होते हैं ना, कितनी भी दवाई से इनको मारने का प्रयास करें लेकिन वायरस का शरीर खत्म नहीं होता। और चीन ने तो फिर दोबारा बना दिया, कल परसों में न्यूज देख रही थी। ये तो हमारे ऊपर हर तरीके से आक्रमण किए चला जा रहा है, जमीन के द्वारा तो कर ही रहा है, अब इस तरीके से भी कर रहा है, बीमारियां पटक पटक करके। कितने इंजेक्शन ठुकवाएंगे, कितने टीके लगेंगे, इस पर रोक लगाए सरकार, बात बनेगी तभी। तो आगे की न्यूज देखेंगे हम। टीवी के समाचार भी कभी कभी सुबह से लेकर शाम तक में एक बार जरूर सुन लिया करो। कोई आपको ये कहना टीवी बुरी है, टीवी बुरी नहीं है। कोई आपको कहे मोबाइल बुरा है, मोबाइल बुरा नहीं है। क्या देखना, कितना देखना, कब देखना, किस चीज, कौन सी चीज से किसका कितना हित कब कर सकता हूं मैं, इसलिए उस चीज का प्रयोग करना। चाकू बुरा है क्या? बुरा होता तो वो सब्जी नहीं काट सकता, आप सब्जी नहीं खा सकते। बुरा होता है तो सब्जी नहीं काट सकते। चाकू बुरा नहीं है, आपका प्रयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग ही उसको अच्छा और बुरा बना देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, किसी भी व्यक्ति से द्वेष मत करना। व्यक्ति के भीतर जो बुराइयां चल रही हैं, व्यक्ति के भीतर जो अच्छाइयां चल रही हैं, वे उस व्यक्ति को अच्छा और बुरा बनाती। अगर आप में ताकत है, उस व्यक्ति को सत्संग में कीजिए ना। आप यहाँ पर 40 लोग है ना, 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और 5-6 मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अगली बार के सत्संग में आएंगे तो ये सोफा एक भी खाली नहीं जाना चाहिए, एक भी कुर्सी खाली नहीं जानी चाहिए। जबकि आपकी संख्या के लिए मैं पुनः ताली बजाती हूँ, इतनी किसी भी समाज में संख्या नहीं हो रही। और अभी संडे को मैं वहां गई थी, अमर कॉलोनी, वहां भी उन्होंने काफी व्यवस्था बेचारों ने बहुत अच्छी कर रखी थी, बहुत सारे लोग उन्होंने बिठा रखे थे वहां पर भी। तो मैंने कहा यहाँ भी कर्तव्य ध्वनि तो बनती है, पर काफी समाज ऐसे हैं जो बंद की स्थिति में पड़े। वहां पर एक आदमी भी नहीं है, बस पुरोहित जो रखा होता है ना, बस वही यज्ञ कर लेता है। बस यज्ञ हो गया है, तीसरी घी की लगा दे, वही वह सामग्री की लगा, जैसे घरों में अकेला अकेला व्यक्ति कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से वो कर लेता है, काम हो जाता है, उनका हवन चल रहा है। आपकी समाज तो वास्तव में कृतज्ञ है उस ईश्वर के लिए कि आपको 2 बार ये सुविधा प्राप्त है, आप 2 बार इसको करते हो। मुझे लग रहा है सुबह भी करते हो और आप शाम को भी करते हो, और स्त्री समाज का एक तीसरी बार भी मुझे लग रहा है बुधवार को हो जाता है। तो आप तो और भी धन्य है। इसलिए एक बार आप अपने लिए तो कार्य करें, लेकिन इससे संतुष्ट मत होना, कभी भी अपने कार्य से स्वयं संतुष्ट मत होना। मैंने तारीफ की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वोपरि हैं। संतुष्ट मत होना, हमें अभी इसकी वृद्धि करनी है, क्योंकि वैदिक संस्कारों को सुरक्षित रखने वाला अगर कोई संगठन है तो आर्य समाज ही है, आर्य समाज ही है, आर्य समाज ही है। इसको बैठा लो हृदय के भीतर। यही आपको इस तरह की शिक्षाएं मिलेंगी, ऐसे वेद प्रवचन मिलेंगे, इस तरह की बातें मिलेंगी, मिलेंगी आपको। सब जगह मना नहीं कर रही है, लेकिन जो शुद्ध शुद्ध ज्ञान है, जो सत्य सत्य ज्ञान है, वो आपको आर्य समाज मंत्रों के भीतर मिलेगा। इसलिए अगर आप सभी दुखों से छूटना चाहते हो तो एक काम और कर लेना, सत्संगों की संख्या बढ़ाओ, लोगों को लाओ। एक फोन करना है बस, 8 लोगों को फोन करोगे, मैं ऐसा मानती हूँ, चाहे बिना मन से आए, जैसे जैसे बिना मन से मैंने दान की बात कही ना, बिना मन से किसी व्यक्ति को भी बुला लो कि भाई चल आजा, आज तो हम साथ चलते हैं, बात करनी है कुछ थोड़ी सी, कुछ तरह से घुमा लो बात को, कुछ बात करनी है तेरे से, समाज में करते हैं, मेरा समाज का टाइम होता है, मैं हवन करता हूँ, मैं चाहता हूँ तू भी आ, पुण्य मिलेगा, दोनों भाई मिलकर बात करेंगे। व्यवहार हमारा ऐसा आना चाहिए। ये व्यवहार के कारण ही आप इतने लोग बैठे हुए हो। और अगर इस व्यवहार में 4 आदमियों का व्यवहार और मिल जाए तो ये 44 हो जाएगी संख्या, मीन्स चौगुनी हो जाएगी। 4 चौक 16, 160 लोग आप हो जाओगे अगर 40 हो तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर ये है कि अगर हम दुखों से छूटना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को ठीक करें, अपने साथ के शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान वाले व्यवहार को ठीक करें। एक लंबी व्याख्या इसलिए मैं नहीं खोलती हूँ अभी भी, है ना। और थोड़ा थोड़ा, अभी सर्दियां पड़ रही हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये सब योग के अंतर्गत आते हैं। कैसे करूं तेरा और ध्यान, मेलते भरी अटारी है। कमर बैठा नहीं जा रहा, कमर से सीधे बैठ नहीं सकते, टांग हिल रही है, कंपन हो रहा है, दुख दौर मनजस्य अंग निजयत्वम श्वास प्रश्वास सह विक्षेप। ईश्वर का जब ध्यान करते हैं ना तो ये कमर का टेढ़ा होना, अंगों का हिलना, दुखों को सामने लाना,
है ना, श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण नहीं कर पाना, ये सारे के सारे विक्षेप आपको हिलाते हैं, ध्यान नहीं करने देते, ईश्वर से आपको जुड़ने ही नहीं देते। हम आए किस लिए हैं? ईश्वर से जुड़ने के लिए, उस प्रभु के आनंद को पाने के लिए। एक भी दुख क्यों क्यों नहीं है ईश्वर को दुख? क्योंकि उसमें क्लेश नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेश, एक भी उसमें क्लेश नहीं है। व्याख्या लंबी लंबी है ये, लेकिन मैंने गोल बस इतना सा बताऊंगी, उसमें एक भी क्लेश नहीं है। और हमको ये सुविधा महर्षि दयानंद के द्वारा महर्षि पतंजलि की जो बात थी उसके सूत्रों के रूप में मिल गई। सूत्रों के रूप में जब हमारे पास ये सुविधा प्राप्त है और मन बुद्धि ईश्वर ने हमको दे दी है, तो इस सुविधा को प्राप्त करके, इस स्वाध्याय को करके क्यों नहीं अपना जीवन हम वैसा बनाने का प्रयास करें जिससे हम उस आनंद की प्राप्ति को कर लें। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सत्संगों में लोगों को जोड़िए, स्वयं सत्संग से, सत्संग और सही मायने में यहाँ आना, ये सत्संग है, क्योंकि यहाँ पर सत्य मिल रहा है, सत्य ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सच्चिदानंद की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? ईश्वर की बात हो रही है, जिसके पास सत्य भी है, जिसकी चेतना भी है, जो आनंद का भंडार भी है ना। तो जब उसकी बात हो रही है, यहाँ पर सारा सत्य मिल रहा है, सत्य ज्ञान मिल रहा है, सत्य ईश्वर की बात हो रही है ना, तो फिर हम क्यों यहाँ पर सत्संग में नहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, है ना। तो बच्चों, आप बड़े भाग्यशाली हो, जनकपुरी आर्य समाज के भीतर आप आते हो, प्रति सप्ताह रविवार में भाग लेते हो, जो भी विद्वान बोल करके जाता है उसकी बात को ध्यान से सुनते हो, प्रश्नों के उत्तर भी देते हो, ये आपको बड़ा भारी सौभाग्य प्राप्त है। अगर आपके भी कोई भाई बहन हो, उनको भी यहाँ पर लाने का प्रयास करना चाहिए जहां आप पढ़ रहे हो। नए एडमिशन होते हैं हर सत्र में, इस बार भी होंगे या हो गए होंगे, जैसी जहाँ की व्यवस्था है। आप इन सत्संगों की संख्या बढ़ाइए, स्वाध्याय को जीवन का अंग बनाइए, दिनचर्या में ढलना शुरू करिए। ईश्वर ऐसे नहीं मिलेगा। शरीर को फिट रखिए, अभी इन दिनों सर्दी पड़ रही है, वो भोजन करके देखिए परमेश्वर ने कैसी व्यवस्था की है। अग्निमीडे पुरोहितम, ऋतुजम शब्द का है, ऋतु ऋतु के अनुकूल उसने हर वस्तु दी हुई है कि किस वस्तु से तुम स्वस्थ रह सकते हो। लेकिन आज कोल्ड स्टोर की वस्तु में रहने से हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमको ईश्वर को प्राप्त करना है, ध्यान में मन को टिकाना है, तो इन विघ्नों को जाने, जो हमारे व्याधि स्थान संशय आदि हैं, इन 9 विघ्नों को जाने, और जो 5 विघ्न आपको अभी बताए इनको समझें। शरीर को फिट करें, मन को फिट करें। मन को फिट कैसे करेंगे? शरीर को फिट कैसे करते हो, स्वस्थ कैसे करते हो? अद्विगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति। मन को, शरीर को कैसे कैसे करते हो? जल से करते हो, साफ हो जाता है आपका, स्वच्छ हो जाता है। मन को कैसे करते हो? सत्य के द्वारा करते हो। तो सत्य को पढ़ोगे, वैसे विचार सत्य उठेंगे, है ना। जब सत्य पढ़ोगे, सत्य के विचार पढ़े आएंगे। सत्य को पढ़ोगे कब? जब सत्य संग में आओगे, जब सत्संग जहां पर सही मायने में होता है। कहीं पर सत्संग भी होते होंगे, लेकिन सत्संग जहां पर होता है वहीं हमको आना है। तो वहां से विचार लेंगे, पुस्तकें लेंगे, वहां से पढ़ेंगे। मैं पिछली बार ही पुस्तक देखी, इस बार मैं लाना ही भूल गई, कुछ नई पुस्तक और आई थी, मेरे दिमाग में से ही आउट हो गया। वो सर्दी के चक्कर में वो आना जाना इतना सारा लबादा पहनना, इसमें सारा ध्यान भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सत्र में फिर आऊंगी तो लेकर के आऊंगी। तो हम सभी स्वाध्याय करें। आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हैं, प्रबुद्ध हैं, आप मुझसे अधिक पढ़ते होंगे, मैं नहीं कहती आपको, लेकिन एक कर्मठ था, एक दिनचर्या में ढलना तो हम सभी को आना ही चाहिए, तभी जाकर के हम उस सुख स्वरूप के पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि उठेंगे जब 10 बजे 12 बजे, तो फिर क्या होगा? सारे काम फेल हैं, कामों में दिमाग लगेगा, परेशान हो जाएंगे, मन खिन्न रहेगा, चित्त खिन्न रहेगा, काम हो नहीं पाएंगे, लेट लेट हर चीज में होता रहेगा। और जिस दिन आप जल्दी उठ आते हो, उस दिन आपके लिए दिन बड़ा हो जाता है। आप कितना भी स्वाध्याय कर सकते हो, कितना भी ध्यान में बैठ सकते हो, योग में बैठ सकते हो। इसलिए ये 4-5 चीजें हैं। और भगवान से जुड़ने का एक सबसे सरल तरीका बता के जाती हूँ आपको। आप उठते हो, भगवान को धन्यवाद। आप नहाते हो, भगवान को धन्यवाद। धन्यवाद नमस्ते एक ही बात है, उसकी बात को मान लेते हो, जैसी उसने सुविधा दी है आपको। आप भोजन करते हो, भगवान को धन्यवाद। धन्यवाद क्या? ईश्वर तूने ये जो मुझे शरीर दिया, इस शरीर से जब मैं नहा रहा हूं या उठ रहा हूं या मैं भोजन कर रहा हूं, तो मेरे अकेले के लिए नहीं हो। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने 9वां नियम लिख दिया, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तब जाकर के आप भगवान से जुड़ोगे, ध्यान देना, तब जाकर के आपके राग द्वेष टूटेंगे, तब जाकर के आपकी अविद्या मिटेगी। ये मिटने वाली इतनी आसानी से नहीं है, क्योंकि ये जो माया है ना, ये जो प्रकृति है,
जिससे ये चकाचौंध भर गई है विकृति, ये हमको ईश्वर से दूरी करवा देती है। ये भगवान से मिलती है। ऐसे बीच में रुकावट आ जाए ना, दीवार आ जाए, मेरे सामने कोई दीवार आ जाए तो उस पार का कोई दिखेगा क्या? इसलिए तो भगवान नहीं दिख पा रहा। भगवान तो सब जगह भरा पड़ा है, और यहाँ भी अविद्या की दीवार पड़ी हुई है तो भी भगवान हमको नहीं दिखता। ईश्वर की कहीं दूरी नहीं है, न स्थान से दूरी है, न समय से दूरी है। उसकी अगर दूरी है तो अज्ञान से दूरी है, अविद्या से दूरी है। उसकी तो हर जगह दूरी है, उसकी तो हर जगह भरपूरी है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र है, सर्वांतर्यामी आपके भीतर भी तो बैठा हुआ है भाई। जब वो सब जगह है तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसकी आज्ञा में निरत रहना। उसने कहा सुबह उठना, ये इंद्रियां तुम्हारी दिव्य हो जाएंगी। जिस दिन तुम देवता बन जाओगे उस दिन समझो तुम भगवान के नजदीक आ गए। ये बहुत बड़ा विषय है, और मैं अभी यहाँ इस विषय को अभी यहीं विराम करूंगी, क्योंकि मुझे 50 मिनट का समय दिया था स्वरचित गीत के साथ। यदि चाहो कल्याण स्वयं का, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण स्वयं का, योग करो भाई योग करो। पंक्ति को बदल रही हूँ। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। तेजी से लग रहा। योग ही सत है, योग ही ऋत है, योग ही रस अमृत घृत मधु है। योग प्रेम है, योग क्षेम है, योग ही सम्मल श्रुति पथ प्रभु है। यदि चाहो तन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो नित खुशियां पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण स्वयं का, योग करो भाई योग करो। योग है क्या? योग है ऊर्जा, योग स्फूर्ति, योग ही मोद प्रमोद विनोद है। योग ही धर्म है, योग ही मर्म है, योग ही तप स्वाध्याय सुकर्म है। यदि चाहो मन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो मन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई योग करो। योग क्या देता है? योग दे सम्मति, योग दे संपत्ति, योग ही दुख दूर करे दुख दुर्मति। योग दे सम्मति, योग दे संपत्ति, योग ही दूर करे दुख दुर्मति। योग है शिक्षा, योग है दीक्षा, योग है दर्शन कला पद्धति। यदि चाहो सुख वैभव पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण स्वयं का, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई योग करो। पतंजलि ने योग दिया था, श्री कृष्ण ने योग किया था। योगी बनकर ऋषि मुनियों ने ईश्वर का साक्षात किया था। यदि चाहो प्रभु दर्शन पाना, योग करो भाई योग करो। जब तक लाभ नहीं पता चलता ना, तब तक योग होगा नहीं, इसलिए लाभ भी जरूरी है।
फिर कहा जो करते हैं योग नित्य प्रति खुशियों से भर जाते हैं। छोड़ पाप दुर्व्यसन और दुर्गुण जीवन विमल बनाते हैं। यदि चाहो मोक्षानंद पाना योग करो भाई योग करो। यदि चाहो परमानंद पाना योग करो भाई योग करो। योग करो भाई योग करो। योग करो भाई योग करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते।